हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूकैन क्लासेस। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग इज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ह्यूमन में किस तरह का न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो ह्यूमन बीइंग में जो होता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब वो खुद से अपना फूड सिंथेसिस नहीं कर पाता है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, प्लांट और एनिमल के ऊपर डिपेंड रहता है फूड के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन फोटोसिंथेसिस, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है और उसका केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस होता है जो ग्रीन प्लांट अपना भोजन खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। उससे हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उसका केमिकल इक्वेशन होता है C6H12O6 प्लस 6O2, उसके बाद 6CO2 प्लस H2O। क्वेश्चन नंबर 3 है, टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल इन ह्यूमन बॉडी, गिव वन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ईच। तो ह्यूमन बॉडी में की टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल, कितने टाइप तरह के ब्लड वेसल होते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो मेनली जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज आर्टरी। आर्टरी जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर पूरी बॉडी में देता है। हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, पूरे बॉडी में वो फैलाता है। उसके बाद आता है वेंस। वेंस जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में लाता है। और तीसरा होता है कैपिलरीज, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होता है जो कि आर्टरी और वेंस को कनेक्ट करता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन आवर बॉडी। जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट ह्यूमन में पाया जाता है उसे हम लोग हेमोग्लोबिन कहते हैं। और हाउ कार्बन ट्रांसपोर्टेड इन आवर बॉडी, तो जनरली जो कार्बन ट्रांसपोर्ट होता है वो डिफ्यूजन से होता है, ब्लड प्लाज्मा में डिफ्यूज होता है एज कार्बोनेट आयंस एंड कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन्स। डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो एरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन होता है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और एनारोबिक रिस्पायरेशन वो होता है जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। और उसका पूरा आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसका PDF में दे दूंगा, आप लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन 6, हाउ आर दी फैट डाइजेस्ट इन आवर बॉडीज, वेयर डज इट प्रोसेस टेक प्लेस। हमारे बॉडी में फैट जो होता है वो डाइजेस्ट कैसे होता है, और वेयर डज कहाँ ये डाइजेस्ट कहाँ होता है, किस पार्ट में बॉडी के। तो इसका आंसर है द मेजोरिटी ऑफ फैट डाइजेशन हैपेंस वंस इज रीच स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका जो डाइजेशन, मेजोरिटी डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में होता है। और हमारा लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, उसके हेल्प से फैट जो होता है वो डाइजेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, व्हाट विल हैपन टू ए प्लांट इफ जाइलम इज रिमूव्ड। तो जो जाइलम होता है वो बेसिकली जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर मिनरल्स, प्लांट को देता है रूट से लेकर। तो अगर हम उसको रिमूव कर देते हैं तो प्लांट क्या असर होगा प्लांट पे। तो उसका आंसर है कि अगर हम लोग रिमूव कर देंगे तो जो मिनरल्स एंड वाटर से प्लांट को मिलता है वो नहीं मिलेगा, तो जो प्लांट है वो मर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लीवर्स एंड पेनक्रियाज। लीवर एंड पेनक्रियाज का फंक्शन क्या है। द लीवर डाइजेस्ट फूड बाय प्रोड्यूसिंग बाइल टू ब्रेक डाउन फैट। जो लीवर होता है वो हमारा बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, ब्रेक डाउन फैट्स को तोड़ता है, रिमूव टॉक्सिन्स, हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, एंड ब्रेक डाउन
and storing some vitamins and minerals. And the pancreas produce enzyme to help break down proteins, fats and carbohydrates. जो हमारा pancreas होता है वो एंजाइम प्रोड्यूस करता है, वो हमारे प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग लेते हैं उसको तोड़ने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट 3 काइंड्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन ब्लड, राइट 1 फंक्शन ऑफ ईच। तो हमारे 3 काइंड्स ऑफ ब्लड पूछा गया है। तो 3 काइंड्स ऑफ ब्लड होता है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट। तो जो रेड ब्लड सेल होता है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, और वाइट ब्लड सेल जो होता है वो डिजीज से लड़ने में हेल्प करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और प्लेटलेट जो होता है वो क्लॉटिंग में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है। कहीं कट जाता है तो वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग करने में प्लेटलेट हमारी मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टेट द फंक्शन ऑफ एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जो होता है हमारे फूड वाइन पाइप जो होता है हमारा, इसमें उसके ऊपर पे लगा हुआ होता है, और वो जो है हम लोग जब भोजन लेते हैं तो जो भोजन है वो वाइंड पाइप में ना ही चला जाए, इसके लिए वो क्लोज हो जाता है। वही हमारी हेल्प करता है, प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग इनटू वाइंड पाइप। वाइंड पाइप में फूड को जाने से बचाता है, एक तरह का गेट का काम करता है। जैसे हम लोग भोजन लेते हैं तो वाइंड पाइप का बंद कर देता है, तो हमारा जो खाना होता है वो फूड पाइप में चला जाता है, इसोफेगस में चला जाता है। थैंक यू। आपको होप करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करके, अगर इसी तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। हम और आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करें। थैंक यू।